नंबर 35 से, क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो नकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल मुकद्दस कहती है कि जो कुछ तुम बोलते हो उसका हिसाब देना होगा। और अच्छा आदमी अच्छे खजाना से अच्छी चीज़ें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीज़ें निकालता है। यानी हर शख्स अपनी ज़बान से पहचाना जाता है। हर शख्स की ज़बान बता देती है कि ये कितना अच्छा शख्स है। हर एक शख्स की ज़बान बताती है कि ये कितना अच्छा शख्स है। इसलिए एक रास्तबाज को अपने गिर्द बाउंड्री बना के रखनी चाहिए। हर एक रास्तबाज के लिए ज़रूरी है कि उसको इल्म हो कि उसके मुंह की बातें कभी भी रायगा ना जाए। हर एक रास्तबाज को इल्म हो कि वो कैसे शख्स के साथ बात करे, कौन सा शख्स है जिसके साथ वो रिलेशन रख सकता है, कौन सा शख्स है जिसके साथ वो रिलेशन नहीं रख सकता। इसलिए रास्तबाज के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक महदूद रिलेशन को कायम करे। हर शख्स के साथ उसको गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और हर एक ऐसे शख्स को उसे इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो उसके पास आकर दूसरे लोगों की चुगलियाँ करे। हर एक रास्तबाज शख्स को बिल्कुल भी ऐसी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि जो भी शख्स आए और वो दूसरों की आकर बातें आपको बताए। ऐसे शख्स से आप अपने आप को बचाएं, क्योंकि जब आप ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी ऐसे शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहे हैं और आखिरकार आपकी ज़ुबान पर भी वही अल्फाज आना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर भी वही स्पिरिट आ जाएगी जो उस शख्स के अंदर है। क्योंकि आपके साथ जब वो बातें शेयर करता है तो उसकी स्पिरिट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, उसकी स्पिरिट आपके ऊपर हमला कर रही है और एक्चुअली हमें इल्म नहीं होता कि वो स्पिरिट जो उस शख्स के अंदर है वो कौन सी स्पिरिट है। और वो इस तरह चापलूसी के साथ आकर हमारे साथ बातें करता रहता है और हम फील जब तक नहीं करते वो हमारी ज़िंदगी को तबाह कर चुका होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ज़िंदगी और मौत मैंने तुम्हारे मुंह के अंदर डाली है। और बहुत से लोग हैं जो अपने मुंह के अंदर मौत को लिए फिरे हैं और हम जो रास्तबाज हैं हमारे अंदर खुदा ने जिंदगी रखी हुई है। जो लोग अपने मुंह के अंदर मौत को लिए फिर रहे हैं, जब वो हमारे साथ बात करते हैं तो वो ऐबचोइयों को शुरू करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, वो दूसरों के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं और ऐसे शख्स से हमें इज्तनाब करना चाहिए। ऐसे शख्स से दूर रहने की कोशिश करें। वो आले मगाले सारे मोहल्ले की बातें आपको बता देगा, पर ऐसे शख्स से आपको बचना है। आपको ऐसे शख्स से दूर रहना चाहिए। आपको ऐसे शख्स से इज्तनाब करना चाहिए। आपको ऐसे शख्स को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो आपके घर में आकर या आपको कहीं भी मिले और वो दूसरों की बातें आपके सामने शेयर करें। आप कोशिश करें अपने आप को समझने की। और पालूस रसूल बयान करता है कि अगर तुम उनसे निकलकर अलग हो जाओगे तो मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। खुदा कहता है, वो कहता है अगर तुम ऐसे लोगों से निकलकर अलग हो जाओगे तो मैं तुम्हें कबूल कर लूँगा। याद रखें, ऐसा शख्स जब हमसे गुफ्तगू करता है जो ऐबचुइयाँ लेके आता है, जो चुगलियाँ लेके आता है, जो बद नीयती लेके आता है, बदगुमानियाँ रखता है अपने अंदर और आके आपके साथ शेयर करता है, तो वो शख्स एक्चुअली आपके मस्सा को ख़राब कर रहा है। हरगिज़ ऐसे शख्स के साथ गुफ्तगू ना करें, आपका मस्सा जो है वो ज़ाया होता है। अपने मस्सा को बरकरार रखने के लिए
आपको ऐसे लोगों की पूरी पहचान होनी चाहिए। एक दफ़ा ज़िंदगी में जब वो मिलते हैं तो आप ऐसे लोगों से दूर हटने की कोशिश करें, तब ही आपका मस्सा जो है वो कायम रह सकता है। आपका मस्सा ज़ाया होता है जब आप दूसरे लोगों की बातों को सुनने के लिए एग्री हो जाते हैं, जबकि दुनियादारी की बातें अपने अंदर रखते हैं, क्योंकि जो उनके दिल के अंदर बोया गया है वही उनकी ज़बान पर आता है। और हम जानते हैं कि बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि दिल के अंदर क्या बोया हुआ है जो बाहर आता है, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, बुरी नीयत, खूनरेजियाँ, जनाकारियाँ, हरामकारियाँ, बदकारियाँ, ऐबजोइयाँ, लोग मजाक करते हैं, ठट्ठेबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, ऐबजोइयाँ करते हैं। ऐसे लोगों से आपको इज्तनाब करना है और ज़बान से समझ आ जाती है कि ये शख्स मौत को लिए फिर रहा है या ज़िंदगी को पाता है। हमारे पास जो ज़िंदगी है, हमारे पास ज़िंदगी है, लेकिन उस ज़िंदगी को वो शख्स किसी न किसी तरह हमारे अंदर से ख़त्म करना चाहता है। वो चाहता है कि इस शख्स का जो हाल है वो भी मेरे जैसा हो जाए। और सबसे ज़्यादा टेस्टी बात जो एक जिस्मानी शख्स को लगती है, सबसे अहम और सबसे अच्छी बात एक जिस्मानी शख्स को लगती है, वो ऐबजोइयाँ होती हैं। और ऐबजोई की बदरू जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इसलिए ऐबजोई की बदरू को अपने पास भटकने ना दें। ऐबजोई की बदरू इंसानों के अंदर पाई जाती है और वो ऐबजोई की बदरू आपके मस्सा को ज़ाया करती है। अपने कानों को बचाएं, अपने इस गेट को बंद करें और अपने जहन के गेट को बंद करें। जब वो आकर आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं, एक्चुअली वो आपके कानों को नापाक कर देते हैं। जिन कानों से आपने खुदा की आवाज़ सुननी है, उन कानों से आप ऐबजोइयाँ सुन रहे हैं, और जिन कानों से आप ऐबजोइयाँ सुन रहे हैं और आप जहन में उनको रख रहे हैं, याद रखें, जब भी आप कोई नकम्मी बात सुनते हैं, आपका मस्सा ज़ाया होता है, आप नकम्मेपन में जाते हैं, आप के अंदर नापाकी आती है और उस वक्त आपका जहन, आपकी सोचें, आपके ख्याल नापाक हो जाते हैं। और उसके बाद जब कभी भी वो फिर बात याद आएगी तो एक दफ़ा फिर आपको जो है उसी तरह नापाक कर देगी। जिंदगी के किसी भी हिस्से में, चाहे आप बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन वो बात फिर भी जब रिपीट होगी आपके जहन में तो आपको गंदा करेगी, आपका सहन गंदा करेगी, आपको नापाक कर देगी। इसलिए ऐसी बातों से इज्तनाब करें, ऐसी बातों से बचने की कोशिश करें। ऐसी बातें हमें हलाकत की तरफ ले जाएंगी और हमें उनका हिसाब देना होगा, क्योंकि खुदावंद ने हमें खुशखबरी को अपने मुंह से निकालने के लिए मुकर्रर किया है, ना कि हमें नकम्मी बातें निकालने के लिए मुकर्रर किया है। हो सकता है हम में से बथेरे ऐसे हों, हम सिर्फ एक छोटी जमात की बात नहीं कर रहे, सारी मुकद्दसों की बात करते हैं। मैंने खादमों को ऐसे ठट्ठेबाजी करते सुना है, मैंने खादमों के मुंह से गालियां सुनी और बहुत कुछ सुना, लेकिन ऐसे लोगों से इज्तनाब करें। बहुत से खादमों ने मेरे साथ दोस्ती करने के लिए कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे किस शख्स के साथ दोस्ती करनी है, मैं उनसे नहीं मिलता। वो मुझे खाने पे बुलाते हैं, वो मुझे कहते हैं हम होटलिंग में जाएंगे, ये मैं खादमों की बात कर रहा हूँ और ये मैं यहाँ के खादमों की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी उनके साथ होटलिंग में नहीं गया, कभी उनके डिनर पे मैं इनवाइट नहीं हुआ, कभी जब वो मुझे खाने पर बुलाते हैं मैं नहीं जाता। वो खादम हैं, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो स्पिरिचुअल बातें नहीं हैं, वो आपको तबाह करती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आप ताड़ कर रखें, ऐसे लोगों को आप ध्यान में रखें, ऐसे लोगों से आप बचने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से मिलन गिलन ख़त्म कर दें और उनसे बातें सुनने के जो जायके मज़े हैं उनको ख़त्म करें, क्योंकि वो आपके मस्सा को ज़ाया करते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ बात करें जो खुदा के लोग हैं, जो रास्तबाज हैं, जिनको आप समझते हैं कि जब मैं इनसे मिलता हूँ मेरी रूहानियत में इजाफा होता है, तो आप ऐसे लोगों से मिलें। आप ऐसे लोगों से मिलें जिनसे मिलकर आपको आपका रूह शादमान हो जाए, आपको तसल्ली मिले, आपको इत्मीनान मिले, आपको एक ताकत मिले खुदावंद में। आप गिरे हुए हैं, हम उठ खड़े हों, आप